हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल दिशा गुरुकुल अयोध्या। इस चैनल पे हमने अपनी एक नई सीरीज लॉन्च की है, इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने पहले ही की हमारी वीडियोस में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पर हमने हिंदी मीडियम स्टार्ट किया था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें 4 to 5th चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हमने नया सीरीज लॉन्च किया है जो कि प्लेलिस्ट जिसकी बन चुकी है, वो है इंग्लिश मीडियम। हमारे हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट के 4 पार्ट और ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। 4 to 3 पार्ट हो गए होंगे मैक्सिमम या मिनिमम। अब हमारा ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। वीडियो छोटी इसलिए बन रही है ताकि आप इजीली रिकॉल कर सकें, इजीली पढ़ सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जो टॉपिक है हमारा वो है नेम ऑफ द लैंड। लैंड का नेम पड़ा तो पड़ा कैसे? हमारा जो कंट्री है उसका नेम हम जानते हैं, आज वो कैसे पड़ा। हमारी जो दूसरी कंट्री है उसका नेम कैसे पड़ा। दूसरी कंट्री को जानने से पहले हम पढ़ते हैं अपनी कंट्री के बारे में। हाउ द नेम ऑफ द इंडिया एंड भारत गेन। हमने अपने कंट्री का जो नेम है उसको कैसे गेन किया, कैसे पता चला कि इसका इंडिया और भारत नाम रखा जाएगा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री। 2 वर्ड का यूज किया जाता है हमारी कंट्री के नाम को रखने के लिए। पहला तो है इंडिया और दूसरा तो है भारत। द वर्ल्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया है वो हमारे इंडस से आया है। इंडिया कहाँ से आया है? इंडस से आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कहाँ से आया है तो इंडस से आया होगा। ठीक है। अब हम कहाँ पहुंचे थे कि इंडिया और भारत का नाम पड़ा। इंडिया का नाम कहाँ से आया हमारा? कम फ्रॉम द इंडस। इंडस कहाँ? इंडस किस में कहा जाता है? संस्कृत में इसको इंडस कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और इंडस कहाँ किसको कहा जाता है? इंडस इज अ रिवर। ओके, इसी इंडस को हमें सिंधु कहा जाता है। किस में कहा जाता है? संस्कृत में कहा जाता है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज मार्क करिए और याद करिए। फाइंड ईरान। नेक्स्ट क्या है? फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपने एटलस में ग्रीस और ईरान को फाइंड आउट करिए। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago। जो इरानियंस हैं और जो ग्रीक्स हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट से आए हैं 2500 साल पहले। ओके, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। और ये हमारे इंडस से इतने ज़्यादा फेमिलियर हो गए, इतने ज़्यादा अटैच हो गए कि इनको क्या कहा जाने लगा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है। इनको क्या कहा जाने लगा? कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस। हिंदोस और इंडोस कहा जाने लगा। किसे कहा जाने लगा? ईरानियंस को और ग्रीक्स को। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ये इंडस से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो चुके थे। ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड है हमारे ईस्ट की, वहाँ की रिवर को उसके रिवर्स से रिलेट करके क्या कहा गया? इंडिया नाम पड़ा। इंडिया नाम कैसे पड़ा? चलिए आपको एक ब्रीफ इंट्रो देती हूँ, जल्दी से देखिए, रिकैप करिए। ये हमारा रिवर है इंडस। जस्ट ऐसे इसको इमेजिन करिए, ये क्या है? इंडस रिवर है। ओके, ये इंडस रिवर है हमारा। इंडस हमारा जो इंडिया है, मीन समझिए ये इंडिया है, इंडिया है ये हमारा। ओके, इसी के अटैचमेंट से इसका नाम इंडस से इंडिया पड़ा। इंडस कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए, इंडस कहीं हमारी जो कंट्री है उससे अलग ना हो जाए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम इसीलिए इंडिया पड़ गया। ओके, इंडस से फेमिलियर होने के कारण इसका नाम इंडस पड़ा, इंडिया पड़ा। जो हमारे ग्रीक्स थे और हमारे जो ईरानियंस थे वो भी इतने ज़्यादा इंडस से फेमिलियर हुए कि इनका नाम क्या पड़ गया? वो भी इतने ज़्यादा इससे फेमिलियर हुए कि इनका नाम, इन्हें क्या कहा जाने लगा? इन्हें हिंदोस और इंडोस कहा जाने लगा। द नेम भारत
was used for a group of people who lived in the northwest। जो नेम है भारत वो किस कहाँ से और कैसे आया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, आज जो यहाँ पर एक लिखा है ऊपर सेंटेंस, कंट्री आर इंडिया एंड भारत, जो ये लिखा है इसको ये लिखने के बजाय ये लिखना चाहिए था कंट्री आर भारत एंड इंडिया, नॉट अ इंडिया एंड भारत। इसलिए क्योंकि जो भारत है वो हमारे इंडिया नाम रखने से पहले ही भारत रखा जा चुका था। बट एनसीईआरटी ने इंडिया एंड भारत रखा है, इसके पीछे भी बहुत ही ज्यादा लॉजिक है। लॉजिक ये है बच्चों कि अगर वो भारत और इंडिया रखता, मीन्स द Indus is not a factuated, Indus is not a familiar for us। हमारे लिए जो इंदस है वो फैक्चुलेटेड और ये कहते हैं उसको कि फेमिलियर नहीं रह जाती। इंदस इसीलिए रखा गया उसका नाम इंडिया पहले, ठीक है। तो द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नाम है हमारे भारत रखा गया हमारे कंट्री का, वो ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे उनके बेसिस पे। हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, जिसको मेंशन किया गया ऋग्वेदा में। हमारा चाहे इंदस नाम पड़ा हो चाहे भारत नाम पड़ा हो, इस पे जाने के बजाय हम ये देखेंगे कि हमारा जो भारत ही अगर नाम पड़ गया है हमारे देश का, अगर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया है तो वो भी ऋग्वेदा में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेदा में लिखा गया है। कोई भी हमारी कंट्री कोई मामूली कंट्री नहीं है बेटा, ठीक है। ऋग्वेदा में लिखा गया। और पहली बात तो इंदस की, इंडिया की बात की जाए तो ये भी कोई भी छोटी चीज नहीं है, ठीक है। इंडिया की बात की जाए तो ये भी कोई छोटी चीज नहीं, बिकॉज ये फेमिलियर टू द इंदस, ये इंदस से फेमिलियर है। चाहे हिंदुस्तान चाहे भारत रखा जाए चाहे इंडिया रखा जाए, बोथ आर द वेरी 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 एंड वेरी कह सकते हैं इसको कि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली है दोनों ही, ठीक है। तो इसको ऋग्वेदा में मेंशन किया गया। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, अगर अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन संस्कृत के बारे में देखा जाए तो द डेटेड टू द 3005 इंडिया ईयर एगो, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। 3500 साल पहले ही भारत को छानबीन करके रख दिया गया था हमारी कंट्री का नाम, और इसको मेंशन किया गया ऋग्वेदा में। इसको किसके बेसिस पे रखा गया? नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रह रहे थे उनके बेसिस पे इसको रखा गया, जो ग्रुप ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो यही थी हमारी एक छोटी सी टॉपिक जिसमें हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है एनसीईआरटी के द्वारा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। मीन्स कि इसके हमारे हाउ टू द नेम ऑफ द इंडिया एंड हाउ टू द नेम ऑफ द भारत इज आवर कंट्री डिनोटिंग बाय दिस नेम। ये हमारे इंडिया और भारत नाम क्यों रखा गया, किस बेस पे रखा गया, किसके वजह से रखा गया, हमने ये देखा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल, फॉर द एनी स्कूल्स एग्जाम लेवल एंड फॉर द योर जनरल नॉलेज। ओके बच्चा। दूसरा टॉपिक है हमारा फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। ये फाइंड आउट अबाउट द पास्ट ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में। तो कहीं भी जाइएगा मत, एक ही टाइम पे हमारी वीडियो अपलोड होगी इसी चैनल पे। ओके बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, और अपना चैप्टर मिलके करेंगे सॉल्व और अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। भाई सॉल्यूशन से तो पढ़ना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन तो मेन है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिए। हिंदी मीडियम का भी चैनल बन चुका है, जल्द से जल्द हम सिविक्स की एक प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है क्लास 6 की इंग्लिश मीडियम की, उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होगा, तो इसको भी देखिए। एंड डू मोर सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।